हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज 1 जनवरी, नया साल का नया दिन। और आज के इस दिन में हम आपको लेकर आए हैं बेटा अपनी क्लास के साथ, ओमेगा क्लास में, जिसमें हमारी जो क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड से संबंधित बच्चों की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस लीनियर इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्लास में आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4y - -24। चलिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, जब भी हम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है कि हमें जो दो गिवन वेरिएबल के साथ इक्वेशन गिवन है, उन वेरिएबल्स में से x वेरिएबल को या y वेरिएबल को आपस में एलिमिनेट करना है। यानी x को एलिमिनेट कर सकता है, y को एलिमिनेट कर सकता है, बट कब? जब वो x के कोफिशिएंट इक्वल वैल्यू के हो और अपोजिट साइन के हो, तभी वो उसको एलिमिनेट कर सकता है। अगर उनकी वैल्यू डिफरेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनके वैल्यू को सेम करनी है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम लेने के बाद उनके जो वैल्यू है वेरिएबल्स की उनको सेम करनी है, कोफिशिएंट को सेम करना है, तब हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है उनको। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन हम चेक करेंगे। इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y = 11, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x - 4y = -24, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ये गिवन इक्वेशन है। अब इसमें हमें एलिमिनेशन का यूज करना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो जब बेटा हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को एलसीएम की हेल्प से उनको सेम वैल्यू का बनाना पड़ेगा, यानी इनके कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो सेम हो। जैसे यहां पर हमने देखा x का कोफिशिएंट है 2, यहां हमने देखा x का कोफिशिएंट है 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बराबर इनकी वैल्यू। लेकिन अगर मैं y को बराबर करना चाहूं, y को बैलेंस करना चाहेंगे, तो y की जो कोफिशिएंट है 3 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ पर हमें 3 और 4 का एलसीएम लेकर ही इनको बैलेंस कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को सेम कर सकते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में x ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तो x ऑलरेडी बैलेंस है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो या तो उनको हम सब्ट्रैक्शन पर या एडिशन पर उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हमने नोट डाउन किया। अब हमने क्या देखा, तो वैल्यू तो बराबर है, x की जो वैल्यू है वो सेम है, यहां भी 2x है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी 2x है, लेकिन दोनों साइन उनका सेम है। और एलिमिनेट करने की कंडीशन क्या है कि वैल्यू सेम हो और साइन अपोजिट हो। अपोजिट साइन ही एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता है। तो हमने क्या करना है, यहां पर सेम 2x और 2x सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्शन पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे वाली जो इक्वेशन है उनके साइन चेंज कर दो। ये 2x प्लस था, हमने माइनस किया, ये -4y था, हमने प्लस किया, ये -24 था, हमने प्लस किया। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। अब साइन चेंज करने के बाद हमने देखा 2x और ये माइनस का 2x, ये आपस में कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। ये x ने x को एलिमिनेट कर दिया, काट दिया, हटा दिया। अब हमारे पास बचता है 3y और यहां पर बचता हमारे पास 4y, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। जब सेम साइन होते हैं तो वेरिएबल आपस में वो ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया? 7y इज इक्वल टू ये प्लस का 11 और प्लस का 24, दोनों को प्लस करो, प्लस का 35 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है 7, y को यहीं पे रोकना है और इसका कोफिशिएंट मल्टीपल वो कहां जाएगा? इसका डिवाइड में।
यानी 7 जो इसमें मल्टीप्लाई करा वो पहुंच गया डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y इक्वल टू 7 5 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आपके सामने आ गई, जो दूसरा वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को y को आपको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, किसी में भी आप इसको पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, अब हमने इस y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू आपके पास 5, तो y की जगह पर हमने यहाँ पर 5 रखा, इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 3 5 या 15 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ रखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जब कोई नंबर साइड को शिफ्ट करता है बेटा उसका साइन बदल जाता है, साइड शिफ्टिंग पर निशान उसका चेंज आएगा, तो यहाँ प्लस का 15 था, साइड शिफ्ट की तो माइनस का 15 हुआ, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4/2, तो दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो एक वैल्यू x की आ गई, एक वैल्यू y की आ गई, ये दोनों जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आपका जो आंसर आया है, जो x और y की वैल्यू है, इसको चेक करने के लिए x की और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करो और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर आती है तो आपके आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। तो चेक कर सकते हैं, x की जगह यहाँ रखे हैं -2, तो -2 2 जा -4 प्लस 5 की यहाँ पर रखो, 5 3 जा 15, तो 15 माइनस 4 बट इज कम 11, दैट इज आंसर। ठीक है बेटा, तो आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ चेक नहीं करना, जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर 2 मिनट के लिए आंसर चेक करके करेंगे तो आपका सही आंसर है, मल्टीपल चॉइस में आएगा तब भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है वो आपको सिखाया पहले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो उसका x वेरिएबल की वैल्यू सेम थी, इसलिए बहुत ही आसानी से हो गया। इससे दूसरा और भी सेकंड टाइप क्वेश्चन है इसमें कि अगर वैल्यू डिफरेंट हो, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं अगर उनकी वैल्यू अलग अलग होती है तो फिर कैसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, चलिए उसको भी सिखाते हैं। देख लेते हैं एक बार सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इक्वेशन है बेटा आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास दो गिवन इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इनको हमें कैसे सॉल्व करना है उसको और देखेंगे। सॉल्व करने के लिए आप देखें यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 3 है और x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, यहाँ y का कोफिशिएंट 3, यानी दोनों में ही कोफिशिएंट अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको सेम वेरिएबल की यानी x वेरिएबल या y वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा एलसीएम की हेल्प से। तो हमें किसको करना है, एलसीएम की हेल्प लेकर इनकी वैल्यू सेम करें। तो x को सेम करने के लिए 3 और 4, 3 और 2 है हमारे पास, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 का और 2 का एलसीएम 6। तो पहले वेरिएबल को भी 6 बनाना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस चीज को, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट and multiply by 2, multiply by 3 and multiply by 3 in equation 2। यानी फर्स्ट इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 से और 3 से इन इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे x की जो कोफिशिएंट है, x की जो वैल्यू है वो
सेम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, उसके बाद हम एलिमिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 11 जा 22। ठीक है बेटा, यानी इस पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने सारे टर्म्स में, तीनों टर्म में, एक्स वेरिएबल में भी, वाई में भी और कांस्टेंट में भी, सभी कंडीशन तीनों टर्म्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बना ली। अब सेकंड इक्वेशन में किससे करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से हर टर्म में, जितने भी टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म है, तीनों टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 4 जा 12। अब यहां हमने क्या देखा बेटा, यहां पर x की जो वैल्यू है वो सेम होगी, बैलेंस वैल्यू आती है हमारी x की, क्योंकि हमने x को बैलेंस किया था। अगर हम y को करना चाहते तो y भी बैलेंस हो सकता था। फिलहाल हमने x को सेम किया, x को बैलेंस किया, तो x की वैल्यू सेम आ गई। अब यहां पर हमें इसको एलिमिनेशन इस्तेमाल करना है, यहां पर एलिमिनेशन मेथड से। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैल्यू तो सेम हो गई यहां पर, लेकिन एलिमिनेट ये तभी होगा जब साइन इसका अपोजिट होगा। क्योंकि हम जानते हैं सेम साइन, एक जैसे जो साइन होते हैं वो ऐड होते हैं, और हमें इसको एलिमिनेट करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए इसका नीचे के साइन चेंज करने के लिए हम यहां पर इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6x माइनस का हो गया, 9y माइनस का हो गया, और 12 भी माइनस का हो गया, क्योंकि जो इनके ओरिजिनल साइन थे उससे हमने इसको चेंज कर दिया। अब 6x से 6x को काटा तो ये आपस में कैंसिल हो गया, यानी एलिमिनेट हो गया। यहां पर 4y है, यहां पर माइनस के 9y, तो 9y में से 4y निकालेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस के 5y बचे, इज इक्वल टू, यहां पर हमने देखा 22 माइनस 12 इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 10। तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस के 5 और y इज इक्वल टू माइनस के 2। तो जो y की वैल्यू आई है हमारी इन इक्वेशंस में वो -2 आई। अब इस y की वैल्यू को हमें पुट करना है फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमें x की निकल कर आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दो। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, तो हमने y की जगह पर 3x प्लस 2 इंटू y की जगह पर -2 रखा, इज इक्वल टू 11। तो 3x माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 11। 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 साइड को शिफ्ट करेंगे, 11 के साइड जाकर ये प्लस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 ओवर 3, और 3 से इसको हमने डिवाइड किया, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। x की क्या आ गई वैल्यू 5, y की वैल्यू आ गई 2 माइनस। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो x के वैल्यू, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, x 3 5 3 जा 15 और y की वैल्यू यहाँ पुट करो -2 2 जा -4 और 15 में से 4 गएंगे तो 11 बचेगा, यानी आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें बस उनके वेरिएबल्स को, x वेरिएबल को या y वेरिएबल को बैलेंस करना है, उनके कोफिशिएंट को एक जैसा करना है, और जब वो एक जैसे कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी तभी हम उसको सब्ट्रैक्शन पर या एडिशन पर उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब उनकी वैल्यू सेम होगी और साइन अपोजिट होगा तब आप उसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप और भी इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो आप एलिमिनेशन मेथड से जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें। ठीक है बेटा, और बाकी हमारे इस चैप्टर में और क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में, डेली की जो हमारी वीडियो डल रही है, उन डेली वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और आज का जो नया साल आपका है वो अच्छे से एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें दोस्तों के साथ।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।